आज की जो हमारी डिस्कशन है वो डिस्कशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में डेट और टाइम, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइल, इक्वेशंस और सिंबल के रिलेटेड रहेगी। सबसे पहले हम डेट एंड टाइम की बात करते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम इंसर्ट करना है, लगाना है, तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर इस साइड पे अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, यानी वो फॉर्मेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं। मतलब ट्यूसडे दिसंबर 6 2011, ये दिसंबर 11, 6 दिसंबर 11, इस तरह ये टाइम भी साथ आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है जो आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करें और ओके कर दें। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली का। इसमें यह है कि खुद ब खुद ये अपडेट होता रहेगा। इज इट ओके? जब आप एक दफा डॉक्यूमेंट बंद कर देंगे, अगली दफा खोलेंगे तो टाइम जो नया होगा सिस्टम का टाइम, ये सिस्टम का टाइम लेगा। ठीक है, तो वो टाइम ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। देखिए मैं इसको ओके करता हूं तो यहां पर ये डेट और टाइम आ गया। इज इट ओके? अभी 4:16 और 31 सेकंड हुए हैं। यहाँ पे 4:16 हुए हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ और अभी सेकंड आगे चले गए। अभी आपने इसको अपडेट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या F9 प्रेस करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, अब ये 52 सेकंड पे आ गया, यानी टाइम अपडेट हो गया। तो इस तरह आप डेट और टाइम इंसर्ट करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इस टैग से अगर आपने बाहर आना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट असल में पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में ये बहुत ही एक पावरफुल जो है वो कैपेबिलिटी है, इसकी काबिलियत है कि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को अपने अंदर ही इनवाइट कर लेता है। ठीक है, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट इसमें लगा लेंगे। ठीक है, और यहीं से वो उसको तब्दील भी कर सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है, उसको ओपन भी कर सकता है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया। अब यहां पे मैं फर्ज करें ये एक्सेल का कोई ऑब्जेक्ट लगा लेता हूं। इज इट ओके? तो आप इसको क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल का ऑब्जेक्ट यहां पे बन जाएगा। ये देखें, इज इट ओके? अब आप इस शीट को इस्तेमाल करते हुए अभी देखिए एक्सेल खुला हुआ है और वर्ड के अंदर, यानी वर्ड भी खुला हुआ है, उसके अंदर ही हम एक्सेल को भी यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट देखिए ये मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव हो रहे हैं, यहाँ भी ये आगे पीछे मूव होंगे। आप यहीं पे बैठे हुए फार्मूले भी लगा सकते हैं और अपनी शीट्स एक्सेल की तैयार कर सकते हैं। इससे बाहर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर दोबारा आ जाएगा। इज इट ओके? ये है ऑब्जेक्ट किसका? एक्सेल का। तो अगर आपने इसको एडिट करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे या इस पर डबल क्लिक कर देंगे और यहां से एडिट पहुंच जाएंगे। अगर ओपन करना है तो यहां से ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। इज इट ओके? अब हम एक दफा इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का एक नया पहलू देखते हैं। अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, फोटोशॉप के, ऑटोकैड के, कोरल ड्रा के, इस तरह सारे जो है ऑब्जेक्ट्स आप इसमें एम्बेड कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम अ फाइल, कि अगर किसी फाइल में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो अगर आप लगाना चाह रहे हैं। चलिए जी मैं ब्राउज करता हूं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ब्राउज कर दें और डेस्कटॉप पर मेरे पास एक एक्सेल शीट बनी हुई है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको मैं जब इंसर्ट करूंगा तो इसके अंदर जो शीट बनी होगी वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए मैं इसको इंसर्ट करता हूं। अगर आपने आइकॉन शो करवाना है तो फिर यूं यूं क्लिक कर दें, सिर्फ आइकॉन शो होगा। लिंक टू फाइल करना है तो फिर ये लिंक टू फाइल, इस तरह ये आइकॉन शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम आइकॉन नहीं, हम डायरेक्ट शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ओके क्लिक कर दें। अब आपकी उस डॉक्यूमेंट में, यानी एक्सेल के डॉक्यूमेंट में शीट बनी होगी वो यहां पे आ जाएगा। देखें ये शीट आ गई। ठीक है,
आइटम, प्राइस, क्वालिटी और ये क्वांटिटी और ये प्राइस, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आपने इसको एडिट करना है, यहाँ पे कोई तब्दीली करनी है, तो आप यहाँ पे एडिट करें, ठीक है। यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा, यानी आपको अलहदा फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। अब फर्ज करें आपने ये राइस की क्वांटिटी 100 करनी है, तो आप इसको 100 करें और नीचे जो है ये ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाए। ये देखिए मैं एंटर करता हूं, ये इसका टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली तब्दील हो गया। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट्स को लगाने का तरीका। अब एक और ऑप्शन यहां पे आपको नजर आ रही होगी, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये क्या है कि अगर किसी फाइल के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, आप वो इसमें लाना चाहते हैं, तो आप यहां से ला सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करें, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपका डॉक्यूमेंट जहां पड़ा है, जिससे आप टेक्स्ट लेके आना चाहते हैं, तो वो आप ले आए। ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मेरा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूं, वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ये मेरा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। इज इट ओके? तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स की मदद से टेक्स्ट भी किसी फाइल में से लेकर इस फाइल में आ सकते हैं। इज इट ओके? अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस का। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में आप मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं, जो मैथमेटिक्स सिंबल्स हैं, यानी जो हमारे रियाजी के सिंबल्स वगैरह होते हैं, निशान वगैरह, सिग्मा हो गया, एफ एक्स हो गया, साइन, कॉस, और ये सारे सिंबल्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते हैं। इसका तरीकाकार यह है कि अगर आप यहाँ पे इक्वेशन का आपके पास ऑप्शन बनी हुई है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप जो इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड हो, उस इक्वेशन पे आप क्लिक कर दें, वो इक्वेशन इस तरह आ जाएगी और एक नया टैब आ जाएगा डिजाइन का। इज इट ओके? इस डिजाइन में मैथमेटिक रिलेटेड सारे आपको सिंबल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। इक्वेशंस यहां से लगेंगी, ये सिंबल। अगर आपने बटे वाली कोई चीज लगानी है, एक्स बटा वाई, तो फिर इस तरह करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं और नीचे वाई लिख देते हैं, क्लिक करके या टैब की मदद से भी आप ये कर सकते हैं। इज इट ओके? तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो टाइप करने हैं, तो आपको इक्वेशन टूल्स के अंदर जाना पड़ेगा। इज इट ओके? यहाँ से हर किस्म की आपको सिंबल्स और इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये देखिए ब्रैकेटें हैं, पैरेंथेसिस वगैरह, करली ब्रैकेट्स, और ये सारी ब्रैकेट्स हैं। ये साइन, थीटा, कॉस, कॉट, और ये सारे ये लिमिट्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो मैथमेटिक्स लोग समझते हैं, वो उनके लिए जो है वो ये जो है ये मोस्ट अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। तो ये जब आप मैथमेटिक के पेपर टाइप करेंगे या मैथमेटिक के डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। देखें जी, सिंबल्स जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। बहुत जगह आता है कि हमें सिंबल्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करें, जो सिंबल आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दें। फर्ज करें मुझे ये सिंबल चाहिए जी बीटा का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये बीटा का सिंबल आ गया। इज इट ओके? अगर और सिंबल्स लेने हैं तो मोर सिंबल्स में चले जाएं, यहाँ पे पूरी सिंबल्स की लाइब्रेरी खुल जाएगी। इसमें सिंबल्स ही सिंबल्स हैं, ठीक है। तकरीबन हर किस्म के सिंबल्स हैं। आपको जो सिंबल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, आप उस पर क्लिक करें। फर्स्ट करें ये सिंबल हमें चाहिए, आप उस पर क्लिक करें और इंसर्ट कर दें, ठीक है। इसको आप सिंबल को ऑटो करेक्ट में भी ला सकते हैं, ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की भी आप बना सकते हैं इस सिंबल की। अगर आपको बार बार जरूरत पड़े एक सिंबल की, तो आप उसकी शॉर्टकट बना लें, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं।